हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज वास्तविक संख्या का आखिरी क्लास है। ये वास्तविक संख्या के वैसे चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी मेहनत करने के बाद वास्तविक संख्या के क्वेश्चन को निकाला गया है, जो आगामी बोर्ड परीक्षा 2026 में आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट होंगे। आप इन क्वेश्चनों से प्रैक्टिस करके अच्छे से तैयारी करके बोर्ड एग्ज़ाम में जाएं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा और उम्मीद है कि आप करेंगे और अच्छे से करेंगे। तो आइए आज वास्तविक संख्या के अंतिम क्लास में हम लोग देखते हैं कि जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। हम लोग अभी तक जो वास्तविक संख्या में जो जो चीज़ें पढ़े उसको थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहला वास्तविक संख्या के बारे में और वास्तविक संख्या को कैटेगराइज किया गया। वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बाद हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में पढ़े। प्राकृत संख्या के बाद फिर हम लोग सम संख्या के बारे में पढ़े, विषम संख्या के बारे में। उसके बाद भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में जाने। उसके बाद उसी संख्या से रिलेटेड कि दो संख्या दे करके आपसे मौसम पूछा गया था और उसमें एक स्पेशल कंडीशन लगाया गया था कि विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा निकालना है मौसम। तो विभाजन एल्गोरिदम इस पूरे वास्तविक संख्या का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। वो 2 नंबर के क्वेश्चन में हर एक साल पूछा जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे। 5 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक कर लेंगे। अगर 5 साल का देखते हैं तो आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएगा कि 5 साल का अगर हम आप क्वेश्चन बैंक देखते हैं 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, तो 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है तो 5 दूनी 10 क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएगा। उतना का प्रैक्टिस कर लेते हैं, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि दो संख्या अगर आपको दिया है तो अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसो और लौसो निकालने के लिए, और उस लौसो मौसो में से और दो संख्या दी रहती है और दो संख्या का एक या तो लौसो दिया रहता है या तो मौसो दिया रहता है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने किया, जिसका फॉर्मूला दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। उस पर हम लोगों ने किया क्वेश्चन, उस पर भी आप कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम के तहत। और नॉर्मली एक पूछा जाता है गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ, वो भी क्वेश्चन आपको मैंने पिछली वीडियो में करा दिया। और भी देखते हैं कि क्वेश्चन इस वीडियो में भी एक आध क्वेश्चन आएगा, वो आप लोग कर लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जाना कि कौन सी संख्या परिमेय है और अपरिमेय है। आप वीडियो नंबर 2 पे जाके देखिए कि अच्छे से क्वेश्चन को बता दिया गया है कि कौन संख्या परिमेय है और अपरिमेय संख्या है। आज ये क्लास उसके बाद पढ़ाया गया था कि जो परिमेय संख्या दी हुई है वो परिमेय संख्या कैसे और कब शांत होती है और अशांत होती है, उसके बारे में भी मैंने अच्छे से डिटेल से बताया हुआ है। वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं अच्छे से। तो परिमेय संख्या शांत कब होती है, तो मैंने बताया था कि जो परिमेय संख्या p बटे q के रूप में लिखा आता है तो q का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आता है तो वो शांत होता है। 2 और 5 के अलावा कोई संख्या बीच में आ जाती है तो वो संख्या क्या हो जाती है, अशांत हो जाती है। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। और ये अंतिम क्लास है। और उसके बाद मैंने बताया था कि संख्या को रैकरिंग वाले संख्या को पी वाई क्यू के रूप में कैसे बदलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट टाइप है जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ज्यादा क्वेश्चन इसमें रहता नहीं है। तो वो तो आपका परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में बदलने के लिए पूछा जाता है, मौसम पूछा जाता है, गुणनखंड पूछा जाता है, ये सब पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, और ये वास्तविक संख्या का अंतिम क्लास होगा और आप अच्छे से देखिए और समझिए इस चीजों को। जैसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया 0.3 पर रैकरिंग प्लस 0.4 पर रैकरिंग का सरलतम रूप क्या होगा। मतलब कि रैकरिंग का मतलब मैंने आपको समझाया था कि रैकरिंग का मतलब होता है कि वो संख्या भाग की क्रिया में वो संख्या बार बार आ रही है, तो उसको रोकने के लिए हम रैकरिंग का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ऊपर जो डाला गया इसी को रैकरिंग कहा जाता है, इसको रैकरिंग या बार भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि रैकरिंग वाले संख्या को कैसे पी बटे क्यू के रूप में बदलते हैं। तो आइए हम आज फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, आपको रिकॉल करा देते हैं कि यदि किसी संख्या, जैसे मान लीजिए आपका तो दिया हुआ 0.3 पर रैकरिंग और प्लस में 0.4 पर रैकरिंग,
ऐसे तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, सिंगल लेकर के बताया था, यहाँ पे प्लस कर दिया गया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पेयर बनता है यहाँ पे। तो आइए इन चीजों को समझते हैं। अलग अलग देखिए संख्या को, बीच में प्लस है उसको बाद में देखिए। मैंने बताया था कि इस टोटल संख्या को आप लिखिए और माइनस में जिस पर रेकरिंग नहीं उसको घटा दीजिए। अब बटा में जितनी संख्या पर रेकरिंग होता है उतना बटा में 9 लेते हैं। एक संख्या पर रेकरिंग है तो बटा में 9, ये प्लस है तो प्लस रहने दीजिए। फिर 0,4 लिखिए, माइनस में से 0 घटा दीजिए, बटा में एक संख्या पर रेकरिंग है तो बटा में 9। तो 0,3 लिखने का कोई मतलब है नहीं, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है संख्या से पहले, ये 0 को आप छोड़ दीजिए। तो ये 3 है, 3 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बटे में 9 प्लस ये 4 में से 0 घटाएंगे 4/9। अब आपको सिंपली इसमें क्या करना था, घुमा दिया क्वेश्चन को कि बीच में प्लस डाल दिया। तो इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इजीली सॉल्व करना है आपको, अपना माइंड को क्लियर रखना है। तो आप बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भिन्न का जोड़ करना है। 9 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ऊपर हो गया 3 + 4 कितना आ जाएगा 7/9। तो यानी कि 0.3 पर रेकरिंग प्लस 0.4 पर रेकरिंग को जब हम सॉल्व किए तो सॉल्व करने पे कितना आया 7/9। तो देखिए ऑप्शन में 7/9 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में आपका 7/9 है। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने पिछले वीडियो में भी अच्छे से समझाया, पूरा क्लियर डिटेल से समझाया मैंने। नेक्स्ट, ये थोड़ा एक नया टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी समझ लीजिए। बेसिकली नॉर्मल ही क्वेश्चन है कि यदि 156 बराबर 2 का पावर x गुने 3 का पावर y प्लस 13 का पावर z हो तो x प्लस y प्लस z का मान निकालना है। तो कहने का मतलब है कि ये 2 का पावर x 3 का पावर y प्लस 13 का पावर z है, तो x प्लस y प्लस z का मान निकालना है। तो यहाँ से 156 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो 156 का गुणनखंड करो, 156 का गुणनखंड किए तो 2 7 14 8 16, 2 3 6 2 9 18, 3 से लगाएंगे 3 इकाई 3 3 39। 156 को जब तोड़े तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 आया, यानी कि 2 2 बार आया तो 2 का पावर 2 गुने 3, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे 13 13 का पावर कुछ नहीं तो 1। तो यानी कि जब जब मैंने 156 को तोड़ा तो 156 को तोड़ने पे गुणनखंड जो आया वो 2 का पावर 2 3 का पावर 1 और 13 का पावर 1 आया। ठीक है, और ये जो मान दिया है ये मान इसके बराबर दिया है। तो इसके बराबर इस मान को अगर हम रखते हैं, इसके बराबर रखते हैं तो यह है 2 का पावर x गुने 3 का पावर y गुने 13 का पावर z। ठीक है, तो ये गुणनखंड जो संख्या इधर वाली थी, इधर वाली संख्या का गुणनखंड कर लिए और उधर जो दिया हुआ उसको वैसे ही रखे। अब यहां से आपको क्या करना है, तुलना करना है। इसका तुलना, जैसे ये 2 का 2 के साथ तुलना, 3 का 3 के साथ तुलना और 13 का 13 के साथ तुलना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 2 यहाँ पे 2 है, ये भी 2 है, यहाँ पावर x है और यहाँ पावर 2 है। इसका मतलब x किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 2। फिर यहाँ देखिए 3 का तुलना 3 के साथ करेंगे, यहाँ 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर y है, तो इसका मतलब y का मान कितना हो गया 1 हो गया। फिर यहाँ देखिए 13 का पावर 1 है और यहाँ 13 का पावर z है, यानी कि 1 किसके बराबर है, z के, यानी कि z का मान कितना हो गया 1। तो यहाँ से हम x प्लस x y z का मान निकालिए। लेकिन फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस y प्लस z, यानी कि तीनों को जोड़ करके बताइए। तो यानी कि x प्लस y मतलब 2 + 1 3 + 1 कितना हो गया 4 हो जाएगा, यानी कि x प्लस y प्लस z का मान हमारा कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर। आइए आगे समझते हैं। फिर वही क्वेश्चन 0.57 पर रेकरिंग, 0.57 का रेकरिंग का सरलतम रूप क्या, सरलतम मतलब यानी कि काट कूट करके जो बचता है उसको लिखना है। तो देखिए 0.57 का रेकरिंग, ठीक है, हम क्या बोले पूरा संख्या को लिख लिए 57, 0 घटाएंगे तो -0 बटा कितनी संख्या पर रेकरिंग है, 2 संख्या पर, तो 2 9 लिखेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा 99। ये क्या बन गया 57/99। सरलतम रूप का मतलब होता है काट कूट के लिखना। क्या ये संख्या किसी से कट रही है, तो देखिए तो 3 से कट रहा है, 3 3 9 3 3 9, 3 से 3 इकाई 3 2 3 9 27, तो कितना आ गया 19/33 कट के बचता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 19/33। ठीक है, और ये भी सारा अच्छा क्वेश्चन है, करने लायक है।
और आपको समझने लायक है, अच्छे से करके रहिए, आपका क्लियर रहेगा। चौथा क्वेश्चन को समझते हैं। 0.375 के P बटा Q के रूप में Q का रूप क्या होगा? ठीक है, ये समझते हैं। 0.375 अगर इसका हम पॉइंट उड़ाए तो नीचे क्या आ जाएगा? 1000। 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 0। 5 से 5 सते 35, 2 पचे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 से 15 बार में, 5 से 4 बार में, तो आपका कितना आ गया? 15/40 आ गया। कितना आ गया? 15/40। 5 सते 35, पचे 25, 5 दूनी 10, डबल 0। 5 से 15 बार में, 5 से 40, फिर 5 से कट जाएगा, 5 8 40, 5 3 15, तो ये आपका कट के कितना बचा? 3/8। यानी कि ये जो संख्या थी 0.375 के P बटा Q के रूप में Q का मान, तो पहले हम इसको P बटा Q के रूप में बदल लिए, पॉइंट उड़ा के नीचे ख्याल कर लिए और इसको हम काट लिए। काटने के बाद हमारा क्या बचा? 3/8। और उस 3/8 में Q का रूप पूछा है। Q का रूप का मतलब नीचे वाली संख्या का रूप पूछा है। नीचे 8 है, तो यानी कि हम 8 पे ध्यान देंगे। Q बराबर मतलब 8, तो 8 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि ये क्या आ गया? 2 का पावर 3। तो यानी कि जब हम इसको सॉल्व किए, P बटा Q के रूप में लाए, तो हमारा Q आया 8, और 8 का जब हम गुणनखंड किए तो आया 2 का पावर 3। तो देखिए 2 का पावर 3 कहाँ है? ये केवल यहाँ ऑप्शन में, लेकिन यहाँ 5 का पावर 0 है। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो यहाँ देखिए 2 का पावर 3 का मतलब 8, और ये 5 का पावर 0 का मतलब 1। 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 ही रहेगा, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम समझते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 192 का गुणनखंड कीजिए और उस गुणनखंड में 2 का घात कितना आता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम 192 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये रहा 2 से 2 9 18, 2 6 12, 2 से 2 चौके 8, 2 8 16, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 6 12, 2 से 2 3 6। तो देखिए ये 3 अभाज्य संख्या आ गया। अभाज्य संख्या आने का मतलब ये लास्ट संख्या आ गया, यानी कि इससे अब आगे भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ से, तो यहाँ पे देखे 192 का गुणनखंड किए, तो देखिए 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार, यानी कि 2 का पावर 6 गुने 3 का पावर 1। यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा है 2 का घात बताइए, तो बताइए 2 का घात कितना आ रहा है? 2 का पावर कितना आ रहा है? घात का मतलब पावर, यानी कि 2 पे पावर कितना है? 6 है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या हो जाएगा? 2 का घात 6 हो जाएगा। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 6 नंबर। आइए समझते हैं। मैंने आपको विभाजन एल्गोरिथम बताया। विभाजन एल्गोरिथम में a इज इक्वल टू बी क्यू, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और उसमें मैंने समझाया था कि जिस भाजक से शेषफल का मान 0 आ जाए, अर्थात जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल अगर 0 आ जाता है, तो वो जो आपका b है वही उसका एचसीएफ होता है। ठीक है, ये बात है। अगर ये बात आपका क्लियर है तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए संख्या 130 थी, 130 को हम भाग दिए 15 से, 15 से भाग देने पर शेषफल बचा 10। ठीक है, शेषफल कितना बचा? 10। अब ये पहला भाजक ये था, अब ये भाजक क्या बन जाएगा? भाज। अब इसको भाग दिए तो ये 5 से भाग देने पर 15 को 3 क्या चीज? भागफल, और शेषफल कितना है? 0। तो शेषफल कितना पे 0 आया? शेषफल ये b है, ये रहा b आपका। इस b पर आया शेषफल 0, तो जिस b पर आपका शेषफल 0 आया है वही b आपका क्या होगा? एचसीएफ होगा। यानी कि संख्या 130 और 15 का एचसीएफ, यानी कि 900 का मतलब एचसीएफ। एचसीएफ पूछा गया तो एचसीएफ कितना आपका हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि p एवं q अभाज्य संख्या है, कोई भी संख्या है, तो p का पावर 3, q
एवं पी स्क्वायर क्यू का मौसो क्या होगा। मौसो क्या होता है, वैसी संख्या, वैसी सबसे मैक्सिमम यानी कि बड़ी संख्या जो दोनों संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, वही उसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको तोड़ करके समझाएं कि p का पावर 3q, p का पावर 3q, तो p का पावर 3 का मतलब होता है p गुने p और गुना में क्या q, ये हो गया, इसको तोड़ लिए p स्क्वायर q। p स्क्वायर q का मतलब क्या, p गुने p और गुने में q। अब बताइए दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, जो दोनों में कॉमन मिल रहा है वही उसका एचसीएफ होगा। तो देखिए, एक p यहां से, एक p यहां से, एगो p मिल गया, फिर p मिल गया। तो हम क्या बताएं, एक से अधिक संख्या जब कॉमन आता है तो अगली संख्या को गुना में लिखते हैं। फिर एक q मिल रहा है तो यहाँ q कर लिए। अब सबको गुना करेंगे, p को p से गुना करेंगे तो p स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा q, यानी कि p स्क्वायर q एक ऐसी संख्या है जो इस दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देगी। तो यही मैक्सिमम संख्या हुआ और यही मैक्सिमम संख्या इस दोनों संख्या का क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, अर्थात पी स्क्वायर इंटू में क्यू, पी स्क्वायर इंटू क्यू। ये ऑप्शन नंबर आपका बी में रहा। क्वेश्चन नंबर 8 सेम किसके जैसा, सेम 5 नंबर के जैसा। यहाँ 2 का घात पूछा था, अब यहाँ 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात पूछा है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, इसका हम उसी प्रकार से गुणनखंड करेंगे और 3 का पावर हम देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं। 234 का हम सबसे पहले करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 सते 14। 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, 3 नमा 27। 3 से लगाएंगे, 13 तिया 39। तो देखिए आपका 3 कितना बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है। तो हम लिखेंगे 3 का घात 2, यानी कि 3 का पावर 2। यहाँ पूछा 3 का गुणनखंड क्या होगा, 3 का घात क्या होगा। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात कितना आएगा, 234 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 3 का पावर कितना आ रहा है 2। तो यानी कि यहाँ पर जो 3 का घात आपका होगा आंसर में, वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए आगे समझते हैं। बहुत ही एक नॉर्मल क्वेश्चन जानबूझ के मैंने लिया कि आपको ये बच्चा में भी पढ़ाया गया होगा। अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मौसो एवं लसो ज्ञात कीजिए। अगर नहीं आता है तो एक बार आप देख लीजिए, आता ही होगा, देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा कि अरे हाँ बच्चा में हम तो ये पढ़े थे। चलिए ध्यान से देखिए, 24 और 36 का, लेकिन अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब इस प्रकार से संख्या को तोड़ करके आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अगर एलसीएम निकालना है तो दोनों संख्या को हम साथ में गुणनखंड करते हैं। एलसीएम निकालने के लिए जो संख्या दी जाती है, दो दी जाए, 3 दी जाए, 4 दी जाए, तो उन सभी संख्या का हम साथ में गुणनखंड करते हैं। लेकिन अगर हमको एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए तो दोनों का हम अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम समझते हैं, 24 और 36। अगर ये क्वेश्चन आएगा, इस प्रकार से पूछा जाएगा, तो आपके 2 नंबर में क्वेश्चन दोनों पूछ दिया जाएगा। तो पहले हम 24 और 36 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से हम दो से लगाते हैं भाग। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 से ही, न्यूनतम संख्या से। जब नहीं लगता है तो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। 2 से, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 से 18 बार में। फिर 2 से लगाइए, 2 छक 12, 2 नमा 18। अब 6 और 9 दोनों संख्या 3 से लग रहा है, तो 3 से लगाएंगे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ 2 से, 3 से, 3 दूना 6, 3 तिया 9। अब देखिए लास्ट हो गया ये संख्या। अब ऐसी संख्या नहीं जो दोनों को विभाजित कर दे। तो आप देखिए कि ये जो बाहर बाहर वाली जितनी संख्या है, ये बाहर में अंतिम जो अभाज्य संख्या आ गया, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभाज्य संख्या ला करके छोड़ देंगे। अब उसके बाद बाहर बाहर से सभी संख्या को गुना कर लेंगे। गुना करने पर जो संख्या आएगा वही उसका एलसीएम होगा। तो गुना करने पर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 तिया 72। तो यहाँ पे यहीं पे हम लिख देते हैं 24 36 का लॉसो बराबर, यानी कि एलसीएम बराबर कितना आया, 72 आया। कैसे आया, तो सभी संख्या चलिए लिख देते हैं हम, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, सभी को गुना कीजिए कितना आएगा, 72 आएगा। ठीक है, और मौसो निकालना है। तो देखिए मौसो निकालने के लिए हम आपको क्या बोले कि दोनों संख्या का अलग अलग आपको फैक्टराइजेशन अर्थात गुणनखंड करना है
और उसमें जो सबसे बड़ी संख्या कॉमन आएगी वही उसका एचसीएफ कहलाएगा। अगर हम 24 का देखें, 24 का तो 2 12 2 6 2 3, यानी कि 12 24 को अगर हम तोड़ते हैं तो ये आता है 2 गुने 2 गुने 2 और गुने में 3। 36 को अगर हम तोड़े, 36 होता है 2 18 फिर 2 नमा फिर 3 गुने 3। तो बताइए इसका एचसीएफ यानी कि कॉमन, देखिए 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एगो 2 हो गया। फिर देखिए फिर 2 को मिल रहा है तो गुना 2, 1 1 3 मिल रहा है तो गुने में 3, यही इसका एचसीएफ हो गया। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, यानी कि संख्या 24 और 36 का एचसीएफ कितना हो गया, 12। संख्या 24 36 का एलसीएम कितना हो गया, 72। कैसा लगा आपको क्लास, आप बताइए, आप रिव्यू दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ आपका दोस्त भी अच्छे से तैयारी कर सके। और मैं आपको एक सूचना दे दूं कि मैं अगला, ये वास्तविक संख्या का अंतिम क्लास था और यहाँ पे वास्तविक संख्या खत्म होती है, और नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति का जल्द ही लेकर आऊँगा, और आप अच्छे से देखिएगा। मैं पूरा बेसिक से हाई लेवल के क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगा और अच्छे से समझा करके बताऊंगा। आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक।